ऐसे है आप लोग। ना कचरे की दाल ना मोतियों का हार। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहाँ रह गए जाते हो? दिल्ली के दिल्ली। सब के सब मॉस्को की तैयारी कर रहे हैं। मतलब 6 साल बर्बाद है। हर वीडियो में समझाते हैं पर ये खुद के बालों पर गुटखा थूका है बिना मानते नहीं और खुद को स्टड समझने का प्रयास करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, सकला का बूम बूम की पेंसिल बनने की कोई स्टड नहीं होता। 200-200 रुपए में मिठाई की दुकानों पर बिकते हैं ऐसे लोग। स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे काम चलेगा स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत है क्योंकि हम यहाँ पर फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। जैसे हो गया आपका फोर्स के बारे में हम बताएंगे, फोर्स की डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में बताएंगे, फोर्स के इफेक्ट के बारे में बताएंगे, फोर्स के और बैलेंस अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। और थोड़ी बेसिक नॉलेज जो है फोर्स की वो भी मैं आपको दूंगा, जैसे कि यूनिट्स वगैरह और जो भी उससे रिलेटेड होता है थोड़ा बहुत फोर्स से वो बताएंगे, फार्मूला वगैरह। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी, आपके सभी टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो जो कि कब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है, आइए बात करते हैं। फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन सम ऑब्जेक्ट। इफ यू पुल हार्ड इनफ ऑन अ ट्रॉली, द ट्रॉली मूव्स. When you kick a football, it deforms slightly and it's set in motion. If you pull on a spring, the spring stretches. ये तीनों जो है मैंने 3 या 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो उसमें क्या था, ट्रॉली को आपने क्या किया, पुल किया, ज़ोर से आप पुल करते हैं। आप जाते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, वहाँ पर आपको ट्रॉली मिलती है, आप क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं। ठीक है, पुल करते हैं तो वो आपके साथ साथ चलने लग जाती है। ठीक है, और फुटबॉल हो गई, हम उसको किक करते हैं तो क्या होता है, बहुत दूर जाती है। ठीक है, रोनाल्डो बनने की कोशिश ना करें, आगे समझे। ठीक है, और स्प्रिंग ले लेते हैं आप। स्प्रिंग जो है हमारी वही स्प्रिंग जो पेन वगैरह में भी लगी होती है आगे और बहुत सारी जगह देखने को मिलती है, हमें मज़ा आता है उसको खींचते रहते हैं हम। ठीक है, तो वही जो है स्प्रिंग होती है, उसको आप क्या करेंगे, पुल करेंगे, स्ट्रेच होगी वो। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। यानी किसकी वजह से हो रहा है ये सब काम, फोर्स की वजह से। करना क्या पड़ता है, 2 काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से, पुश और पुल। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को पुश करेंगे तो वो जिस साइड आपने फोर्स लगाया है पुश करने के लिए, जिस साइड फोर्स लगाया, जैसे कि इसको ए ब्लॉक है, इसको इस साइड जो है ये एरो बनाया हुआ है मैंने, उस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे जो स्टिक मास्टर है वो इसको पुश कर रहे हैं तो ये इधर जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, पुल कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा इनके हाथ में थोड़ा सा बैंड आया हुआ है। ठीक है, तो जब भी पुल करते हैं तो बैंड आ जाता है, तो इनके भी आ गया। बी ब्लॉक को ये पुल कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इस साइड मूव करेगा। ठीक है, एरो वाली साइड, जिस साइड पुल होगा उस साइड मूव करेगा, जिस साइड पुश होगा उसके उसी साइड जो है आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी वो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो आया समझ में क्या होता है फोर्स। ठीक है, टाइप जो है उसके बारे में बात करते हैं हम। फोर्स की 2 टाइप होते हैं मेनली। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। या तो कॉन्टेक्ट होगा या नहीं होगा, यही 2 फोर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले के बारे में बात करते हैं। पहला होता है आपका क्या, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। द फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्ट फोर्स होगा तो क्या करना होगा भैया, तो क्या करना होगा, तो फिर मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट तो होना जरूरी है ना। मतलब आप किसी चीज़ को टच करेंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। कॉन्टेक्ट कैसे होता है, आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, नहीं तो क्या होगा, फोर्स लगना ही नहीं है, कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं लगेगा मतलब। ठीक है, फोर्स तो लग जाएगा कैसे भी, और भी टाइप के फोर्स होते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। टाइप देखते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के, नॉर्मल फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ये रहा एग्जाम्पल, नॉर्मल भाई यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नॉर्मल क्या होता है, ये नॉर्मल फोर्स होता है। ये टेबल है, हाँ थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, ये टेबल है तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक नोटबुक रखी हुई है। ठीक है, लाल किताब, ये जो है ये बुक इस टेबल पर फोर्स लगा रही है, ये आपको एरो दिख रहा होगा, ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और ये नीचे से भी कुछ फोर्स लग रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसका बुक का फोर्स ज़्यादा होता तो ये नीचे चल जाता, अगर टेबल का फोर्स ज़्यादा होता तो ये ऊपर चल जाती। ठीक है, यही कुछ होता। पर
हम सोचते हैं चीज़ें रखी हुई है, वहाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो वहाँ पर भी फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है, उसको वहाँ पर फिक्स रखने में, ठीक है। आगे समझ में, एक होता है आपका मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगता है वो होता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब मसल्स का फोर्स जब भी किसी पर लगाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको कांटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हम चलते हैं, पैन वैन चलाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका वहाँ पर लगता है, आप चलेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं, ठीक है। ये हम पिछले उसमें पढ़कर आए हुए हैं तो मैं इनके डिटेल नहीं दूंगा आपको, बस इतना ठीक है। तो बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा दो बॉडीज जो है उनके बीच में, ठीक है। इन दिस फोर्स टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर इवन दो दे आर नॉट टचिंग, मतलब टचिंग नहीं हो रही है, मीन्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होता? हम भी तो देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, देख तो फोर्स देख नहीं सकते, ठीक है, फील करना होता है, ठीक है। आप किसी भी पेन को जो है, अभी ये मेरे हाथ में पेन है, ये ऊपर लिया मैंने और छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? ये नीचे गिर गया, तो ये क्या हो गया? ग्रेविटेशन फोर्स। मैंने तो क्या किया था? छोड़ा ही तो था, वो नीचे चला गया, तो ये कौन सा फोर्स होगा? मैंने तो कॉन्टैक्ट हटाया है, लगाया थोड़ी है जो नीचे चल जाएगा। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में जो है बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, जहाँ पर आपके ग्रेविटेशन फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने बचपन में बहुत खेल किया होगा, खेल कूद में जो हम करते थे, बालों पर से जो है रब कर कर, और जो है कुछ पेंसिल के जो डस्ट होती है उसको, पीसेस को जो है हमने उठाने की कोशिश की होगी, अपने आप उड़ जाता था, पब्लिक को बोलते थे जादू हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं, दो मैग्नेट जो है दूर होती हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं एकदम से, ठीक है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, समझ आ गया। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों जो है हायर क्लास में आपको बात करने को मिलेगी, ये 10th में मिलेगा आपको, और ये और आगे जाकर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फोर्स के इफेक्ट के बारे में बात कैसे करते हैं? जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अ फोर्स कैन डिस्टॉर्ट an object, that means it can change the shape and size of an object। मतलब सिंपल सी बात है, डिस्टोर्ट मतलब कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट के साइज को और शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे? फोर्स लगाकर। अभी समझाते हैं इनको, पहले पॉइंट हम रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। अ फोर्स कैन स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई चीज़ जो है रुकी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये पेन रुका हुआ है, मैंने क्या किया? इसको पुश किया तो ये भाई साहब चल दिए, ठीक है, हुआ क्या? मूव हो गया, ठीक है, स्टेशनरी था, स्टेशनरी से मूव हो गया, ठीक है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट कैन कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को ये मूव कर रहा था, मैंने रोक दिया, कैसे कर रहा है मूव, ठीक है, तो रोक दिया, तो वो क्या हो गया? चल रहा था, रोक दिया, ब्रेक मार दिया कहीं पर भी, ठीक है, तो वो रुक गया। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स जो है किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है, ठीक है। तो फिफ्थ इफेक्ट क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अब इन पांचों को मिलाकर, जो भी हमने 5 पॉइंट देखे हैं उनसे मिलाकर डेफिनेशन बनती क्या है? अ फोर्स can be defined as a push or pull exerted on an object that can cause the object to speed up, slow down or change direction as it moves, or it can change its shape and size। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो ये जो फोटो नीचे दिया हुआ है ना, इससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो भाई पहले में क्या हो रहा है? फर्स्ट जो ए है उसमें क्या हो रहा है? ऊपर से एक हाथ आ रहा है और उस बॉल को जो है, बॉल है वहाँ पर, उसको पुश कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका शेप चेंज हो गया। वो थी कैसी थी? स्पेरिकल थी, अब कैसी हो गई? ओवल हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये रुकी हुई बॉल थी, उसको क्या करें? पीछे से भाई साहब धक्का दे रहे हैं। धक्का कहाँ दे रहे हैं? जहाँ पर एरो साइन है, ठीक है, तो वो उस साइड मूव करेगी। इसमें क्या हो रहा है? बॉल आ रही थी, मूवमेंट में थी, इन्होंने हाथ लगा दिया, रुक गई। डी में क्या है? स्पीड जो है वो बढ़ा दी और तेज़ कर दी, हाथ से लगाकर और स्पीड तेज़ कर दी। इसमें क्या हो रहा है? वापस से हाथ लगा दिया, थोड़ी स्लो डाउन हुई, रोका नहीं है, स्लो डाउन किया है, ठीक है।
और F वाले में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, चेंज करें डायरेक्शन, ठीक है। जैसे होता है कि क्रिकेटर को देखा होगा आपने या फुटबॉलर को देखा होगा, जो भी आपको गेम पसंद है, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन चेंज कर देते फटाफट से, ठीक है। जैसे विराट कोहली जो है शॉट मारा और डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, कवर ड्राइव मारा, रोनाल्डो ने किक मारा तो फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। और भी हमारे साइना नेहवाल हैं, उन्होंने भी अगर अपने रैकेट से मारा तो फिर उसमें क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, हम बात करते हैं अब क्या, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, बैलेंस्ड फोर्स की। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। मतलब बैलेंस फोर्स कब होगा, जब रिजल्टेंट फोर्स, अब ये रिजल्टेंट क्या होता है अभी समझाता हूँ, ठीक है, अब भी ठीक करके देता हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है वो बात करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से जो है इस साइड से 5 न्यूटन लग रहा था, न्यूटन क्या होता है वो भी हम बात करेंगे आगे, ये फोर्स की यूनिट होती है, अभी इतना समझे, ठीक है। और नीचे से भी 5 न्यूटन लग रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एरो वाले डायरेक्शन में। इधर से किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इधर से दोनों अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इसके अपोजिट लग रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया, टोटल कर दिया फोर्स का, ठीक है। एन मतलब नेट, एफ एन मतलब नेट, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, ये F1 F2 और ये F3, ठीक है, तीनों जो है मैंने पुट कर दिए। ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया। 5 प्लस 5 10 होता है और ये नेगेटिव 10 है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। मुबारक हो, क्या आया है, 0 आया है, ठीक है, 0 हुआ है, ठीक है। तो आया समझ में, नेट फोर्स क्या होता है, इसी को कहते हैं नेट फोर्स, यही कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स, जो मर्जी वो कहो साहब, 10 नाम है आदमी के। If the net force exerted on an object is zero, then the force acting on it are said to be balance force. In such a case, the acceleration of the object is zero and its velocity remains constant. That is, if the net force acting on the object is zero, the object either remains at rest or continue to move with constant velocity. ठीक है, मतलब या तो अगर जीरो, बैलेंस फोर्स अगर जीरो है, या तो वो मूव करेगा, ठीक है, या तो मूव करेगा। मूव कैसे करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और रेस्ट पर आ जाएगा। रेस्ट पर आने का मतलब तो रुक जाएगा भाई, रेस्ट हो जाती है मतलब रुक गए, छुट्टी। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, नेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं हो रहा। अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस, सॉरी, ठीक है। इफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। इन सच अ केस द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, वहां पर जीरो हो रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही थी, यहां पर जीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होने ही नहीं दूंगा मैं, ये लिखा हुआ है देखो, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। That is, if the net force acting on the object is not zero, force जो है zero नहीं होगा, then such a force changes state of rest or the state of uniform motion of the object। मतलब जो है उसकी state भी change हो जाएगी, rest से जो है motion में आ जाएगा, motion से rest में आ जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, जो कि मैंने अभी बोला, ऊपर नीचे समझाऊंगा, तो समझने वाली बात ये है। इधर से ये बी ब्लॉक है, इस पर इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, इधर से कितना, 15 न्यूटन, ठीक है। वही पुराना वाला काम जो अभी बताया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, ठीक है, फॉर्मूला नहीं है वैसे, ऐड किया है, कुछ नहीं है, ठीक है। 10 प्लस 10 दोनों एक साइड से लग रहे हैं, दोनों ऐड हो गए, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है नेगेटिव, तो इसमें से इसको माइनस किया, ये 10 20 है यहाँ पर, और ये जो है हमारा 10 प्लस 20 है, और इसमें से हमने क्या कर दिया, 15 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 15 आ गया नेट फोर्स, यानी जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं होगा तो अनबैलेंस फोर्स, खत्म बात। आओ थोड़ी बेसिक नॉलेज की बात करते हैं फोर्स की। भाई मैंने बताना, वैसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, पर मैंने सोचा लास्ट में बताता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो भाई फोर्स जो है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इसमें जो है एक्सेलरेशन के भी मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बात कर रहा था मैं अभी, ठीक है। उसमें क्या कहा मैंने, फोर्स जो है वो एक वेक्टर यूनिट होती है, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स जो है एक वेक्टर यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट मतलब वही क्वांटिटी होती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू m है, यानी F, यानी आप इसको लर्न करने के लिए बहुत ईजी सा मेथड है, फादर इक्वल्स टू मदर, ठीक है।
F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, A क्या है, एक्सेलरेशन है। ये तो हम जानते ही हैं बचपन से, कुछ नया है ही नहीं, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर। भाई फोर्स ऐसी चीज़ है, ये मोशन से आ रही है, और फोर्स और मोशन जितनी भी जो हमारी ये जो है ना, ये स्टैटिक और डायनामिक सब ये जो है हमें किसने दिए, हमारे न्यूटन बाबा ने दिए, ठीक है। न्यूटन भाई साहब जो हैं, जो हमारे पटना से नहीं, फॉरेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोई नहीं कहेगा न्यूटन जो है इंडिया से नहीं और कहीं और से होता तो फिर क्या होता, ठीक है, वो कोई नहीं कहेगा। तो ऐसा ही सिस्टम में जो है न्यूटन जो है यूनिट होती है। मैंने न्यूटन बोला, ये न्यूटन नहीं होती है वैसे, पर न्यूटन बाबा को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, उनके नाम की यूनिट बना दी। फिजिक्स वाले यही करते हैं, सबसे बेकार काम है, जो भी मेहनत करता है उसी का नाम लगा देते हैं, ठीक है। तो यूनिट होनी क्या चाहिए, एम के अकॉर्डिंग तो केजी होनी चाहिए, ठीक है। मास के अकॉर्डिंग केजी हो गई, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिट तो ये है ऐसा ही सिस्टम में, पर हमने क्या कह दिया, न्यूटन कह दिया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं, ठीक है। और इन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ग्राम, ठीक है भाई, ग्राम आ गया, ठीक है, और सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेकंड वही रहेगा। अब बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं सीजीएस सिस्टम में, जैसे यहाँ न्यूटन है तो यहाँ बोलते हैं डायन नहीं है, वो डाइन है, ठीक है। डायन नहीं है, ध्यान रखें, डायन नहीं है, डाइन है, ठीक है। तो आया समझ में, ये बेसिक नॉलेज है फोर्स के बारे में। वैसे बुक्स में नहीं दी हुई है आपकी, पर मैंने दी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है, ठीक है। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम किसी और की हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अबे हो गई किसी और की, वो राजकुंद्रा से शादी कर ली उसने। अंजलि, तुम मुझे नहीं भूल सकती अंजलि। अबे भूल गई, जा यहाँ से टाइम पास कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अंजलि की तरह आप ऐसे ही छोड़कर ना जाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी कर सकते करते जाएं बस। अंजलि, अंजलि, और अपने कमेंट सजेशन में दें, आपको मेरी अंजलि कहीं मिले तो बताएं। रप्पन।